नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के टॉप 50%। जी हां दोस्तों, विज्ञान के टॉप 50% डिस्कशन करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आर्मी के पेपर में हर साल कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस सेशन को मिस मत करना, सेशन कंप्लीट देखना। अगर आपका भी सपना आर्मी में जाने का है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब आर्मी के पेपर में इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन मेरे भाइयों अब ऐसा नहीं है। आर्मी के पेपर में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो इस सेशन को कंप्लीट देखें। अगर ये सेशन, ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास खत्म होने के बाद इसे शेयर जरूर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचाने का काम आपका है। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाऊंगा। बहुत ही शानदार क्लासेस चलने वाली हैं, तो सेशन कंप्लीट देखें। मात्र एक क्लास कंप्लीट देख लें, उसके बाद पता चल जाएगा कि यहां इस चैनल पर आर्मी की तैयारी करने के लिए क्लास का लेवल कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे क्लास को। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 50%। जी हां दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशन थॉट है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी सपना आर्मी में जाने का है तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। अगर आप उम्मीद बनाए रखोगे तो एक दिन जरूर फौजी बनोगे। इस साल नहीं बनोगे तो नेक्स्ट ईयर जरूर बनोगे। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो दूसरे दिन आपको वही वर्कआउट इजी लगने लगता है। सेम बात है स्टडी के ऊपर। अगर आज आपने कुछ पढ़ा है तो आज की कंपैरिजन में कल वही चीज आपको आसान लगने लगेगी। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ो, अपने टारगेट के ऊपर पूरा फोकस रखो और 100% दो। उस टारगेट के ऊपर 100% लगाओ अपना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलॉजी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, आयरन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? ऑप्शन ए रेडोन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जेनान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्गन। कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि त्वरण की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, त्वरण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हां दोस्तों, त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है।
चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो। अगर आप आंसर कमेंट नहीं करोगे तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैफीन। कौन सा पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि खसरा रोग किस कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? खसरा रोग किस कारण होता है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? खसरा रोग किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषाणु। खसरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन शब्द किसने दिया? यह क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी जोहानसन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन शब्द किसने दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, फंक। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। दोस्तों इस सेशन के लास्ट तक जरूर देखना। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन मात्र 5 मिनट में आपको रिवीजन कराऊंगा। लास्ट की जो 5 मिनट हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए SO, ऑप्शन बी S, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी SN। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी Na। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? Na है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। मात्र 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यह क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी पालक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पालक। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों से बेहतर कौन जानता है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज लवण। जल्दी से कमेंट करें और इस क्वेश्चन का सभी राइट आंसर आना चाहिए। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? तो मोस्टली भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं, उन सभी का सही है, कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी जड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, बीज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफी बुक में कॉफी पौधे के पत्ती भाग से या तने भाग से दिया हुआ है, आप उसे सही ना माने। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीज। काफी ज्यादा मैंने सर्च किया था, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बीज से प्राप्त की जाती है। ये जो बीज होते हैं इनको बूंद के
कॉफी बनाई जाती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। चार ऑप्शन है, इनमें से आपको यह बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी संवेग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संवेग एक सदिश राशि है। ऊर्जा, दाब और तापमान ये क्या है, अदिश राशि हैं। तो ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी वक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर क्या होगा कमेंट कर दें। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर कर देना। शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाऊंगा। शेयर जरूर कर देना। सेशन बहुत ही खास है। इस सेशन को बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है। तो मेरी मेहनत को आप कामयाब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी अप्सरा, ऑप्शन डी ट्रांबे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस सेशन को लास्ट तक देखना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सारे क्वेश्चन लास्ट में सिर्फ 5 मिनट में आपको रिवीजन करवाऊंगा और वो 5 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक अच्छे लेवल से पढ़ने का तरीका यही है, पहले आप क्वेश्चन लगा लो उसके बाद रिवीजन कर लो। इसी क्लास में आपको सारे क्वेश्चन याद करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन सी विद्युत सेल, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डायनेमो। जितने भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। ऑप्शन बी जो भी भाई कर रहे हैं उन सभी का सही है, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी जोनास साल्क, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं किस किस को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी घनत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं घनत्व उन सभी का सही है। कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है। सारे वो क्वेश्चन है जो आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस सेशन को मिस ना करें, कंप्लीट देखें। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि आरबीसी की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट कर दें कि अगर रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी पॉलीसाइथेमिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पॉलीसाइथेमिया।
आरबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जल्दी से कमेंट कर दें। ये क्वेश्चन का मुझे सभी का राइट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 22 सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दे इस सेशन को। जिस भाई ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें। अगर सेशन अच्छा लगता है तो ही इसे शेयर करना। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी कैंसर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एड्स। एड्स की पहचान करता है कौन सा टेस्ट? एलिसा जांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि सबसे कठोर पदार्थ है निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? जल्दी से कमेंट कर दें। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार देखने को भी मिला है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी मूंगफली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूंगफली। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर आपसे पूछा गया है कि Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? जल्दी से कमेंट कर दें। Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी लोहे का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मोस्टली सभी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं लोहे का। लोहे का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? Fe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। आपसे यह पूछा गया है कि जब खाना पकाते हैं तो पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए मोलस्का,
ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी इंसेक्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया था? हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी डॉक्टर विलियम हार्वी, ऑप्शन डी हॉपकिंस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। दोस्तों इस सेशन के लास्ट तक बने रहना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन लास्ट में सिर्फ 5 मिनट में आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। तो हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता किस यंत्र से मापी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन हाई लेवल के है या नहीं है, आपके आर्मी के पेपर के लिए बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है या नहीं है, जल्दी से अभी कमेंट कर दें। अभी के अभी कमेंट करें, रेडियोधर्मिता किस यंत्र से मापी जाती है। यहां क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इस चैनल पर आपको क्लास किस लेवल की मिलती है, जल्दी से कमेंट करें। और कौन कौन भाई इस क्लास को क्लास खत्म होने के बाद शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी पोलरीमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी गीगर मूलर काउंटर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि जब किसी तत्व की परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट कर रहा हूं, जब किसी तत्व की परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोमर, ऑप्शन बी आइसोटोन, ऑप्शन सी आइसोबार, ऑप्शन डी आइसोटोप। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, आइसोटोप। जब किसी तत्व की परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 विकास का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि हृदय की गति सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह हृदय की गति नहीं है, हृदय की ध्वनि। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी स्पिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी कार्डियोग्राम, ऑप्शन डी गायरोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यंत्र के द्वारा हृदय ध्वनि को सुना जाता है। करेक्शन है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया? जल्दी से कमेंट करें, वायुयान का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी राइट बंधु। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके आर्मी के एग्जाम के लिए जितने भी आविष्कार हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी के पेपर में हर बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आविष्कार से संबंधित, इसलिए जितने भी आविष्कार हैं अच्छे से याद कर लें। तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? मोस्टली भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं, उन सभी का सही है, राइट बंधु। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु ने किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में
किससे जुड़ी होती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए टेंडन से, ऑप्शन बी लिगामेंट से, ऑप्शन सी मांसपेशियों से, ऑप्शन डी जोड़ों से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में दो हड्डियां, दो अस्थियां आपस में किससे जुड़े होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, लिगामेंट से। मानव शरीर में दो अस्थियां, दो हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी फेराड, ऑप्शन डी एम्पियर। दोस्तों यहां एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी की जगह आप कर लेना कूलाम। ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन बी कर लेना आप कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, राइट कर लेना ऑप्शन। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, यहां वोल्ट की जगह क्या होगा? कूलाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शीशा। शीशे के बने पात्र में रखना चाहिए किसको? रेडियोधर्मी वस्तुओं को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन का स्राव करती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली इसका आंसर भाई गलत करेंगे। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन का स्राव करती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए थायरोनिन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी थाइमोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का गलत है, जो भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का सही है, थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जल्दी से कमेंट करें कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो। अगर कमेंट करोगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर 45 से नीचे आपके सही हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। आज से ही जुड़ जाइए अच्छी तैयारी करने के लिए, अगर आर्मी में सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलिए कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 प्रकार की। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? जो एक बार टूटकर वापस आते हैं उन दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और इन 20 दांतों को क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं, दूध वाले दांत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन भाई सही करते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इस सेशन के अंत तक जरूर बने रहें। जितने भी 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, 50 क्वेश्चन में आपको 5 मिनट में रिवीजन कराऊंगा। वो 5 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इसी क्लास में मैं आपको याद करवा दूंगा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी NaCO3, ऑप्शन डी Na2CO3।
तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NaCl। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि गाउस किसका मात्रक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्टली सभी भाइयों का गलत होगा। गाउस किसका मात्रक है? कमेंट करके बता दें किस किस को इसका राइट आंसर पता है। ऑप्शन ए चुंबकीय तीव्रता, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? गाउस। गाउस किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करें। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन अभी के अभी लाइक करें और सेशन को इतना शेयर कर देना कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचा दो। इस सेशन को इतना शेयर कर दो कि हर भाई के पास पहुंच जाए जो भी आर्मी की तैयारी करने वाला भाई है। क्या आपको पता है कि ये सेशन, मेरा ये सेशन आपके पास कैसे पहुंचा? आपके किसी भाई के शेयर करने से ये सेशन आप तक पहुंचा है। इसलिए आपका भी फर्ज है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचा दें। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है लेकिन शेयर करने का काम आपका है। इसलिए इस सेशन को आज दबाकर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम से कम 10 भाइयों को प्रत्येक भाई शेयर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया था कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लिनियस। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है कि किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी रेडोन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्यूटेन गैस का सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि अम्ल और क्षारों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? अम्ल और क्षारों अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लवण। अम्ल और क्षारों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी हेनरी बेकुरल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी को सही, उन सभी का सही है, हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। जितने भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। सेशन को शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी मार्फिन, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जितने भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है। क्लोरोक्विन औषधि का प्रयोग किया जाता है किस लिए? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 80। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मोस्टली सभी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं 72 बार।
मनुष्य का हृदय 1 मिनट में सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें और सभी भाई कमेंट करेंगे कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्लास अभी खत्म नहीं हुआ, सारे 50 क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवाने वाला हूं, रिवीजन करवाने वाला हूं। सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। मात्र 5 मिनट आपका टाइम लूंगा, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके रिपीट करवा दूंगा। एटीपी का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। तो चलिए अब करते हैं हम रिवीजन। 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, मात्र 5 मिनट का टाइम लूंगा। उसके बाद आप मुझे बताना कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लास छोड़ के मत जाओ। 50 क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास में रिवीजन करवा दूंगा, अच्छे से याद करवा दूंगा। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। दोस्तों ये मिसप्रिंट है, त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 खसरा रोग किस कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? सेशन अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा सेशन है। सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास में याद करवाने वाला हूं। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? Na। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पालक से लोहा प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बीज से प्राप्त की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कंफ्यूजन नहीं होना है, काफी सारी बुक में पत्ती और जड़ आंसर है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बीज। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बीज से प्राप्त की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सदिश राशि कौन सी है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से संवेग सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मस्तिष्क में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व के कारण बादल तैरते रहते हैं। आरबीसी की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? एड्स रोग की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 टीका रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? लोहे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, क्या नष्ट होता है? विटामिन नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है?
आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 30, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता किस यंत्र से मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि जब किसी परमाणु की संख्या, जब किसी तत्व की परमाणु एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? आइसोटोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। यहां गति नहीं होगा, ध्वनि होगा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वायुयान का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? लिगामेंट के द्वारा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया था कि थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन का स्राव करती है उसे क्या कहते हैं? थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गाउस किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कि अम्ल और क्षारों अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन औषधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है कि सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे कि आज की क्लास का लेवल आपको कैसा लगा। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप भी आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे जैसे मेरी कोई भी क्लास अपलोड होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप भी आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आर्मी से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास का लेवल आपको अच्छा लगा है तो सभी भाई आज शेयर करेंगे, दिल से शेयर करेंगे। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, सभी भाई शेयर करेंगे। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचाने का काम आपका है। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, इसलिए सभी भाई शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।